पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा एडवांस अगर हॉस्पिटल कोई है तो वो हमारा औरंगाबाद का घाटी है। इसलिए है क्योंकि इनके पास ये सिरिंज तक नहीं है। आधी रात को कोई सीरियस पेशेंट आपके पास आ गया या कोई रोड एक्सीडेंट का पेशेंट आपके पास आ गया, उसके साथ उसकी कोई फैमिली नहीं है, एम्बुलेंस ने उस पेशेंट को यहाँ पर लेकर आई और उसकी दवाई नहीं रही, तो उस हाल में आप क्या करते? उस पोजीशन में आप क्या करते? तो आरएमओ साहब का बोलना था कि हम सुबह तक वेट करते हैं। आरएमओ साहब, अगर सुबह तक एक इमरजेंसी पेशेंट को आप वेट करेंगे तो वो सुबह तक बचेगा नहीं, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। डीन मैडम, आपको कह रहा हूँ मैं, बड़ी शर्म की बात है। और औरंगाबाद के कलेक्टर चौहान साहब की भी मैं बात कह रहा हूँ कि बड़ी शर्म की बात है साहब कि गरीबों के घर उजाड़ने के लिए आप पूरी दुनिया का फौज फाटा लेकर आ जाते, मगर एक गरीब को सिलाइन देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, उसकी फिक्र करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आप उनके घर तक पहुँच जाते। इसके बारे में अपने खासदार इम्तियाज जलील साहब से बात की थोड़ा? इम्तियाज जलील साहब को मैंने यहीं से बैठे बैठे कॉल किया था। मैं बोला सर यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है और 2 लाख के एसी जो है तो यहाँ पे लगाई जा रहे हैं, मगर गरीब को दवाइयाँ नहीं मुहैया करवाई जा रही। तो इम्तियाज जलील साहब ने समय उधर डीन से लेके HODs तक सबसे सवाल करो कि क्या बात है कि हमारे गरीब पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दी जा रही। आपको इसकी तहकीकात करना चाहिए और इसकी मालूमात लेना चाहिए और मुझे अपडेट करना चाहिए। मतलब ओके सर। देखिए, घाटी हॉस्पिटल मेरे हिसाब से जो है तो डॉक्टर्स रन करते, डॉक्टर्स, उसके अलावा उनके पास पूरी मेडिसिन रहती, बड़ा वेल एक्विप्ड पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा एडवांस अगर हॉस्पिटल कोई है तो वो हमारा औरंगाबाद का घाटी है। इसलिए है क्योंकि इनके पास ये सिरिंज तक नहीं है। ये सिरिंज तक ये लोग बाहर से मंगा रहे। गरीब जो बेवा लोग हैं, जो ज़ईफ़ है, जो परेशान हाल है, ये लोगों से तक जो है तो इस तरीके के इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं। ये तक घाटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये पोजीशन है हमारे औरंगाबाद की घाटी की। चलिए, मेरे साथ मौजूद है MIM के ज़िला अध्यक्ष है, सदर है, समीर बिल्डर साहब नाम है, और ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। घाटी दवाखाने हम देखते हैं, आते हैं, कुछ वाद विवाद भी होता है, चर्चाएं भी होती है, जैसा आज देखने में आ रहा है। सर, ये बोलिए, पेशेंट के बारे में आपको कैसा जानकारी मिली? उन्होंने फ़ोन किया, ये कैसा क्या रहा? यहाँ के हमारा जो कार्यकर्ता है उसका मुझे फ़ोन आया था। एक्चुअल में घाटी के अंदर ड्रग्स नहीं है, घाटी के अंदर दवाई नहीं है, घाटी के अंदर सिरिंज नहीं है, घाटी के अंदर यहाँ तक के जो सलाइन लगाई जाती है वो सलाइन की बोतल भी नहीं है। घाटी के अंदर प्लास्टर के लिए आपके पास दवाई नहीं है, प्लास्टर का जो वो आता है, बैंडेज आता है, वो तक इनके पास नहीं है। यहाँ तक के जो सिरिंज लगाने के बाद में जो चिकट टेप लगाना पड़ता वो तक जो है तो यहाँ के डॉक्टर बाहर से मंगा रहे। ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास पिछले 3-4 महीने से लगातार आ रही थी। हमने घाटी के डीन मैडम, जो एक्टिंग डीन है रोटे मैडम, उनके पास भी कंप्लेंट की थी। मैंने उनसे बात भी किया था कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा। मगर एक्टिंग डीन है, उनके पास ज़्यादा कुछ पावर्स है नहीं, तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं। आज ये कॉल आया था, आज ये कॉल जब आया था, जब हम लोग यहाँ पर आए, जब मैंने चिट्ठी देखी घाटी की डॉक्टर की, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि सिरेंज चाहिए, ARS चाहिए और एक इंजेक्शन चाहिए। ये 3 चीज़ें लिख कर दिए। तो चलिए, मैं बोला यहाँ के बात करता हूँ। मैं आया, RMO साहब से मैंने बात की कि मतलब चलो ये गरीब पेशेंट है, कम से कम इनके लिए आप लोकल परचेस कर लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 बजे के बाद लोकल परचेस होता नहीं। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई अगर आधी रात को कोई सीरियस पेशेंट आपके पास आ गया या कोई रोड एक्सीडेंट का पेशेंट आपके पास आ गया, उसके साथ उसकी कोई फैमिली नहीं है, एम्बुलेंस ने उस पेशेंट को यहाँ पर लेकर आई और उसकी दवाई नहीं रही, तो उस हाल में आप क्या करते? उस पोजीशन में आप क्या करते? तो RMO साहब का बोलना था कि हम सुबह तक वेट करते। RMO साहब, अगर सुबह तक एक इमरजेंसी पेशेंट को आप वेट करेंगे तो वो सुबह तक बचेगा नहीं, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि आपको ये जो लोकल परचेस का टाइम 5 बजे तक है, इसको 24 आवर्स का सर्कल करिए आप, ताकि आप पेशेंट की जान बचा सके। एक छोटा सा इंजेक्शन क्या करता, कभी कभी जान बचाता। ये मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको समझता, आप डॉक्टर हैं। बड़ी शर्म की बात है डीन मैडम, आपको कह रहा हूँ मैं, बड़ी शर्म की बात है। और औरंगाबाद के कलेक्टर चौहान साहब की भी मैं बात कह रहा हूँ कि बड़ी शर्म की बात है साहब कि गरीबों के घर उजाड़ने के लिए आप पूरी दुनिया का फौज फाटा लेकर आ जाते, मगर एक गरीब को सिलाइन देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, उसकी फिक्र करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आप उनके घर तक पहुंच जाते और उनको आप अपने घर पे डिनर तक बुला लेते, मगर एक गरीब के लिए उसकी दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। डीन मैडम, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि 2-2 लाख के आप जो है तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस में AC लगाने के लिए आपके पास पैसा है,
वो सारी खरीदी करने के लिए आपके पास पैसा है, मगर पेशेंट की दवाई खरीदने के लिए जो उसकी जान बचाने का काम करती है, ऐसी दवाई खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बड़ी शर्म की बात है रोटे मैडम, आपको इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। हाफकिन का बहाना करके आप हमको टाल नहीं सकते, वो आपका इंटरनल मामला है। आपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास, आपने कंसर्न मिनिस्टर के पास क्या कंप्लेंट करे, इसका आप रिकॉर्ड हमको दीजिए या आवाम को दीजिए, या जो करना है करिए। हमको जो है तो हाफकिन ने क्यों नहीं भेजा, आपकी क्या लिमिटेशंस है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको ये बात मालूम है कि ये औरंगाबाद हॉस्पिटल है, ये औरंगाबाद का मराठवाड़े का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पे सारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। नहीं तो आप क्लियर बोल दो कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। नीडल से लेके सिलाइन तक और सिलाइन से लेके प्लास्टर तक हर चीज़ आपको बाहर से लाना पड़ेगी। ये क्लियर बता दो। अगर नहीं बता सकते तो फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो एक्टिंग डीन भी मत बनो। बोल दो क्लियर कि हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ बेटर डीन फॉर दिस हॉस्पिटल एंड दिस हॉस्पिटल शुड रन इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छे से चलाइए। पूरे मराठवाड़ा के पेशेंट बड़ी उम्मीदें लेके बड़ी तकलीफ में आपके पास आते, और आने के बाद इस तरीके का रवैया उनके साथ जो किया जाता कि पिन से लेके प्लास्टर तक, प्लास्टर से लेके कि हर दवाई तक जो बाहर से मंगाई जाती, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो पीडियाट्रिक का पेशेंट हो, चाहे वो नर्सिंग का पेशेंट हो, चाहे वो जो है तो हमारी डिलीवरी की कोई पेशेंट्स हो, चाहे किडनी के, हार्ट के कोई भी पेशेंट हो, हर पेशेंट से दवाई बाहर से मंगाई जा रही है। इसको रोकना चाहिए। कल से मजलिस के नुमाइंदे घाटी के अंदर फिरेंगे। जिस पेशेंट को घाटी के जो भी डॉक्टर बाहर से अगर लेकर आने के लिए चिट्ठी देंगे तो वो चिट्ठी को लेकर हम सुपरिटेंडेंट साहब के पास आएंगे, डीन मैडम के पास आएंगे और उनको दवाइयाँ जो है तो दिलवाने लगाएंगे। हाफकिन ने क्यों दवाई नहीं लेके आया, वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है मैम, और आज का नहीं है, काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, जिसको मैं समझता हूँ येडिकर मैडम के दौर में ही सॉल्व कर दिया जाना था, मगर आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ये आपकी बेबसी और लाचारी का नतीजा है। इसका मुआवजा और इसका भुगतान जो है तो पेशेंट से मत करिएगा, पेशेंट की जान के साथ मत खेलिएगा, और ख़ास तौर पे उन गरीब पेशेंट से जो बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से जो है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। यही बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। चौहान साहब जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि मेरे सर्टन लिमिटेशन है, दवाइयाँ मुहैया कराना और जो है तो दूसरे काम जो है तो डीन ऑफिस से होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई ज़्यादा चलता नहीं है। तो हमने उनसे भी ये कहा कि कल सुबह हमें हमारी एक मीटिंग आप तमाम HODs और डीन के साथ करवाइएगा, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। सर इसके बारे में अपने खासदार इम्तियाज जलील साहब से बात की थोड़ा? इम्तियाज जलील साहब को मैंने यहीं से बैठे बैठे कॉल किया था। मैं बोला सर यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है और 2 लाख के AC जो है तो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, मगर गरीब को दवाइयाँ नहीं मुहैया करवाई जा रही। तो इम्तियाज जलील साहब ने समीर उधेड़ डीन से लेके HODs तक सबसे सवाल करो कि क्या बात है कि हमारे गरीब पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दी जा रही। आपको इसकी तहकीकात करना चाहिए और इसकी मालूमात लेना चाहिए और मुझे अपडेट करना चाहिए। मतलब ओके सर। इस वक्त मैं मराठवाड़े का सबसे मशहूर दवाखाना हॉस्पिटल घाटी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक हमें समाचार मिला है बहुत आश्चर्यजनक, इतना आश्चर्यजनक तो शायद कुछ को विश्वास भी ना आए। MIM के ज़िला सदर ने, समीर बिल्डर साहब ने हमें बुलाया है, और यहाँ एक हमने ऐसी जानकारी दी है कि शायद किसको विश्वास ना हो। चलिए कोई कौन सी दवा नहीं है, कौन सा इंजेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या कारण है, कि सरकार जवाबदार है, कि यहाँ के जवाबदार, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, कौन है, क्या है, कारण क्या है, ये तमाम विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। सर आपका शुभ नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा, इसके बारे में आप सर जानकारी दें। डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी हॉस्पिटल। सर आज अब जैसा मालूम पड़ा है कि एक इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो दवा, इंजेक्शन का नाम बोलिए, दवा का नाम बोलिए। नहीं, जो पूरे जो ड्रग्स है ना, वो परचेस हाफकिन इंस्टीट्यूट है मुंबई में गवर्नमेंट का, वो सप्लाई करते हैं, और हम उनको बार बार लेटर लिखते हैं और पैसे भी देते हैं उनको हम करोड़ों रुपए, लेकिन वो टाइम पे वो मिलता नहीं उधर से। हम आज लेटर दे तो प्रोसेस को उनको टाइम लगाते 6-6 महीने। और डीन लेवल पे बोले तो लिमिटेड पावर है लोकल परचेस के, कम अमाउंट के 50 लाख के साल में। तो वो ड्रग आने के बाद ही हाफकिन से अपन पूरा फुल फ्लेज सप्लाई हो सकता अभी सर ये मराठवाड़े का इतना बड़ा दवाखाना है, होना तो ये चाहिए कि आपके पास 2 महीने का स्टॉक होना चाहिए, सही तौर से देखा जाए। बराबर है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मतलब आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, या आपकी बात सुनी नहीं जाती है? नहीं, परचेसिंग पावर पूरे उधर है ना मुंबई में, हाफकिन इंस्टीट्यूट बोल के गवर्नमेंट का, वो उनको डिमांड करते हम सप्लाई करो,
पैसे भी टीम के थ्रू जो बजट आता उनको भेज देते, लेकिन वो टाइम पे उधर आने को टाइम लगता उनको। तो सर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में समझो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 50 लाख है और ऐसी स्थिति में आप फौरी तौर से उसको चेक दे दे या कोई आपका हॉस्पिटल बाहर हो, ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं ना सर? लोकल परचेस है ना हमारे तरफ, अर्जेंट दवा के लिए वो फॉर्म भर के मंगा देते। तो फिर ये इंजेक्शन दवा क्यों नहीं मिली सर? जैसा हमें जानकारी मिल रही है, जैसा आप ये बता रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर है मिल सकती हो, प्रोसेस को टाइम लगता ना थोड़ा। तो सर ऐसी स्थिति में अगर किसी की जान चले 4-5 जनों के सिग्नेचर लगते हो लोकल परचेस के सर, फॉर्म अगर पे। ऐसी स्थिति में अगर किसी की जान चले जाती है तो उसका हाँ। जवाबदार कौन है? आप एक बहुत कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। अभी आपको समझ सकते तो नहीं ना उनको सर, तो बोला खुल के मैं, बोलिए ना। ड्रग रहे तो हम सप्लाई करते, हमारे तरफ डोनेट करने वाले भी बहुत है। नहीं सर, तो फिर ये अच्छा ये बताइए, ये मामला कितने से चल रहा है, कितने महीनों से, कैसा क्या चल रहा है? हमें बहुत बहुत शिकायत मिली है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आप समझे मिल गए हैं। हमें बाहर शिकायत मिलती है मीडिया के माध्यम से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग करते करने आरोप है, झूठे बातें है, इस तरह की बात होती है। तो ये ऐसा लगता है कि साल 6 महीने चल रहा है। इसके बारे में खुल के बोलिए कि आपकी ये परेशानी, क्योंकि हम आपकी परेशानी कम करने के लिए आए, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं आए। क्योंकि जब ये वीडियो वायरल होगा, जब समाचार वायरल होगा, तो हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारी हरकत में आएंगे, सरकार हरकत में आएंगी, क्योंकि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा दवाखाना है, ये ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर की शान है और मरीजों की जान है। इसके बारे में जरा बोलिएगा थोड़ा सा। औरंगाबाद हमने जो कोरोना में जो काम किया ना, महाराष्ट्र में नंबर 1 है। पूरे 14 जिले के पेशेंट आते थे कोरोना के और बहुत सारे सब अच्छे हो गए। औरंगाबाद एक मॉडल रहा सर आपको, लेकिन कोरोना में स्पेशल ड्रग्स टाइम पे टाइम आते थे। अभी जो रूटीन नॉन कोविड पेशेंट है तो वो मुंबई से आने के बाद हम देते, और जब तक नहीं है वो थोड़ा बहुत सर यहाँ की एक शिकायत है, हमारा खुद का भी सर्वे है कि यहाँ पर एक छोटी छोटी दवाओं के लिए, चिट्ठी के लिए बाहर भिजाते हैं। तो सर इतना सरकारी दवा, जब शब्द सरकारी आता है तो सर फिर बाहर क्यों जाने दिया जाता है? एक सवाल है, एक नागरिक, मैं पत्रकार भी हूँ और एक मैं नागरिक भी हूँ, मेरा भी सवाल है आपसे एक। बराबर है तुम्हारा। अभी जो नहीं है हम क्या कर सकते, रहे हमारे मेडिकल स्टोर में तो दे सकते। तो सर इसका कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई जवाबदार होगा ना, यहाँ के ये कमेटी बोलिए, आपके डैन मैडम सर बोलिए, मैडम बोलिए, या फिर यहाँ पर एक आमदार खासदारों की कमेटी थी वो बोलिए, या कौन है इसका मतलब? शासन ऊपर सच करना चाहिए। अच्छा ये काम में आसानी हो सके, आपकी तकलीफ दूर हो सके, ऐसा क्या नियोजन होना चाहिए कि यहाँ के प्रतिनिधि को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाफकिन इंस्टीट्यूट से जो सप्लाई होता है ड्रग मुंबई से, तो वो फास्ट सप्लाई करना चाहिए। सब मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के फास्ट प्रोसेस में करना चाहिए। सर ये औरंगाबाद का बहुत बड़ा मसला है, हम समझते हैं कि मतलब औरंगाबाद मराठवाड़ा पूरा महाराष्ट्र का मसला है। तो सर ये सवाल ये अपने औरंगाबाद में 2-3 साल चल रहा है सर। हमारी शिकायत आती है कि दवा गोली को बाहर जाना पड़ता है, और हमारा भी उदाहरण है, मेरे भी के 1-2 रिलेटिव थे, और आपको बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि मेरे पास के डॉक्यूमेंट्स भी है, चिट्ठी भी है, मेरी खुद की बेटी की यहाँ पर डिलीवरी हुई थी कि दवाइयाँ लाना पड़ी। तो सर ये मैं खुद गवाह हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है सर, मेरी बेटी भी है, यहाँ के डॉक्यूमेंट बने हुए, ऐसा नहीं कि मैं आप पे आरोप लग रहा हूँ। तो सर एक गरीब आदमी जिसके पास BPL कार्ड है, पीला कार्ड है, वो धारा रेशे में आता है, तो सर फिर वो पीले कार्ड का क्या अर्थ रह जाता है? उसी गरीबी धारा रेशे का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसका क्या अर्थ रह जाता है? आप बताइए ना। आप नहीं, जहाँ से हमको ड्रग सप्लाई होते ना, उनको प्रोसेस में हम हमेशा लेटर करते रहते। अभी उनके क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है मुंबई अच्छा में। सर एक मेरा एक सीधा सवाल है कि इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है, सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, और वो गरीब है, धोकर से आ जाए, गंगापुर से आ जाए, वैजापुर से आ जाए, बाहर से भी आ जाए, या औरंगाबाद से भी आ जाए, उसके पास पैसे नहीं, तो ऐसे सूरत में आप क्या कपट करते हैं? अभी हम सिविल से मंगाते हैं, सिविल हॉस्पिटल से कुछ ड्रग, आरोग्य विभाग जो है ना उनके तरफ ज़्यादा बजट है, नासिक से मंगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सर शिकायत आम होती है कि बाहर से दवाई लानी पड़ती है, या हम नहीं करें, जनता में चर्चा है सर। सोशल वर्कर है और उनके पास बहुत सारे लिस्ट है डोनेट करने वाले हैं। अभी तुम्हारे जैसे अभी साहब ने डोनेट किए। अब सर अगर ये समीर बिल्डर साहब जो MIM के जिला अध्यक्ष है, सी के यहाँ पर आए, इन्होंने गरीब की मदद की, उनके पैसों से इन्होंने इंजेक्शन दवा गोली मंगा के दी, तो आपने इंजेक्शन दे दिया, उसकी जान एक तरह से बच जाएगी। अगर ये नहीं आते समय पे तो सर कुछ भी हो सकता था ना, अनहोनी घटना भी हो सकती थी, उसका जवाबदार कौन? मैं अभी तुमको तो बोला ना, टाइम पे अगर ड्रग आए तो हम करते हैं, नहीं तो डोनेट इधर उधर लेके एडजस्ट करते, हम दूसरे हॉस्पिटल से मंगाते। सर आपका नासिक। शुभ नाम, आपका पद? डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, वैद्यकीय अधीक्षक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा हम घाटी दवाखाने आए, और वैसे तो शिकायतें आम होती है कि यहाँ पर बाहर से दवा गोली लाना पड़ता है, लेकिन आज सिद्ध हो गया, आज एक बहुत जिम्मेदार पार्टी के सामने सिद्ध हो गया, और यहाँ के जवाबदार अधिकारी है, वैद्यकीय अधिकारी, उनके ज़बानी पर सुनने को मिला
और हम महाराष्ट्र की सरकार से, अगड़ सरकार से कहना चाहते हैं कि बहुत दावे किए जाते हैं अगड़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज एमआईएम सामने आई है। सवाल ये है कि हमारे औरंगाबाद में कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, भाजपा भी है। यहाँ पर जो पेशेंट आता है वो कोई हिंदू नहीं आता है, मुसलमान नहीं आता है। यहाँ कोई जात पात नहीं देखी जाती। जब डॉक्टर एक भगवान का अवतार होता है, वो जात पात नहीं देखते हैं। तो सवाल यहाँ के जो नेतागंज है, आमदार है, जो भी है, दिगर है, तो क्या आपके कमांड नहीं है? जैसा ये कार्यकर्ता है तो आप भी यहाँ पर आइए ना। हम देखते हैं कि इनकी मीटिंगें होती हैं, चाय बिस्किट पिए जाते हैं, पेपर में फोटो आता है लोकमत के अंदर कि ऐसे ऐसे मीटिंग हुई। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। और हम समझते हैं कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, करोड़ों रुपए के ऐलान हो रहे हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, हम भी भूल पा रहे हैं कितने करोड़ है। हम इतना ही कहते सरकार से कि 1 करोड़ कम बना लीजिएगा, 1 करोड़ कम बना लीजिएगा, लेकिन एक जान की, इंसान की कीमत को समझिए आप। ये वो नागरिक है जो टैक्स देते हैं, समय आने पे देश के लिए जान देते हैं, और जब मतदान का टाइम आता है तो ये मतदान करके आपको कुर्सी पे बिठाते हैं। इनके महत्व को, इनकी अहमियत को समझिए आप। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के जितने प्रशासकीय अधिकारी है, एक इंसान की, एक मानवता की जान को समझेंगे। 1 करोड़ कम बना लीजिएगा, एक डेवलपमेंट के काम कम कर लीजिएगा, लेकिन एक मिसाल कायम कर दीजिए कि घाटी में आने के बाद कोई बंदा, कोई महिला, कोई पोस्ट, कोई बाहर ना जाए गोली के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस मानवता की बात को, इस दर्द को आप समझेंगे।